दिल्ली दौरे पर सीएम अशोक गहलोत हैं। मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे 12 तुगलक लेन। राहुल गांधी के आवास पहुंचे सीएम गहलोत। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी साथ में हैं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ मौजूद हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात का कार्यक्रम है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर चर्चा होनी है। तो राहुल गांधी के आवास पर पहुंच चुके हैं सीएम गहलोत। आपको बता दें, दिल्ली पहुंचे उसके बाद लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ अदिति नागर दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, आप कहां पर मौजूद हैं? राहुल गांधी के आवास पर पहुंच चुके हैं सीएम गहलोत और उनके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि सोनिया गांधी से मुलाकात है, हम भी लगातार सुबह से यही कह रहे थे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की जो आगे की जो तमाम रणनीति हैं जो राहुल गांधी के आवास पे ही तैयार होती है, राहुल गांधी ही आगे उसे लीड करेंगे, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। हम राहुल गांधी के आवास के बाहर मौजूद हैं। केसी वेणुगोपाल यहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री जो हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, जो लगातार अभी उत्तर प्रदेश के दौरे पे सोनिया गांधी के साथ थे, लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव की कमान में बराबर का हिस्सेदारी उन्होंने साझा की हुई थी। लेकिन अब क्योंकि ये बैठक है और क्या कुछ अंदर होगा ये तो बैठक में रहे मौजूद लोगों को ही होगा। देखिए, यहाँ पे हरियाणा की भी एक गाड़ी एस्कॉर्ट यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर और भी गाड़ियां, यानी बैठक बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रही है। यहाँ पे आगे की रणनीति को लेकर तमाम चीजें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और ये बैठक आलाकमान द्वारा बुलाई गई है। और देखिए, हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 2 गाड़ियां और हरियाणा से पहुंची हैं। देखना होगा कि कौन यहाँ पर मिलने आए हैं, कौन यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के साथ बैठक करें। उम्मीद लगाई जा रही है 1 घंटे लंबी मुलाकात है और जाहिर तौर पे केवल राजस्थान को लेकर ही नहीं, कुछ कांग्रेस की आगे की रणनीति, कांग्रेस में जो आगामी गुजरात के चुनाव कह सकते हैं या आगे जो लीडरशिप वाली बात है, जो जो सितंबर में चुनाव होने वाले हैं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के, उनको लेकर और इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे को लेकर। और देखिए, बार बार ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बजट आया है और उसमें जो ओल्ड पेंशन योजना या कुछ ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो एक राष्ट्र मुद्दे के रूप में दिल्ली में लगातार चर्चित है, तो उनको कैसे दूसरे राज्यों में इंप्लीमेंट कराया जाए, एक ये भी बात सामने आ रही है। पहले ये बात थी कि शायद मुख्यमंत्री की 1-to-1 मुलाकात है तो राज्यसभा के चेहरों में जो 3 सीटें कांग्रेस के आने वाली है उनको लेकर भी चर्चा होने की बात थी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर संगठन मंत्री के साथ संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और तमाम लोग यहाँ पर हैं, तो जाहिर तौर पे आगे की कोई एक बड़ी रणनीति, कोई एक बड़ा कार्यक्रम या किस तरीके से आगे कांग्रेस को लेकर जाना है, किस ओर जाना है, दिशा को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। लेकिन ज्यादातर यही उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जब दूसरे राज्यों में उतरेंगे तो वहां पर क्या स्कीम, क्या ऐसा मुद्दा लेके उतरे जहां जनता कांग्रेस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो। देखिए, आज जिस मोड़ पर राजनीति है और खास तौर पे देश की राजनीति की बात करें या कांग्रेस की खुद की अंदरूनी राजनीति, बहुत जरूरी है कि कांग्रेस एक बार फिर एकजुट होकर खड़ी हो और कोई एक रोल मॉडल राज्य यहाँ पर नजर आए जिसके एग्जाम्पल देकर वो दूसरे राज्यों में चुनाव में उतरे। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है फिलहाल, और खास तौर पे बजट के अनाउंसमेंट के बाद वो उस जगह खड़ा नजर आता है कि अगर राजस्थान को एक रोल मॉडल एग्जाम्पल की तरह दिया जाए। अभी तक एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये बात कहते हैं, और बजट के बाद जो सरकारी कर्मचारियों के अंदर, जो एम्प्लॉयज के अंदर जो उत्साह आया है, तो देखिए सारा मुद्दा यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा राज्यों में चुनाव जीते हैं। देखिए, एक और बड़ा मुद्दा है, गोवा जो है, गोवा में कांग्रेस लीड कर रही है और पंजाब में भी बहुत बेहतर है, लेकिन हर जगह कांटे की टक्कर है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव के नतीजे के आते ही ये पैटर्न पिछले कई सालों में देखा गया है कि किसी ने एक खास तौर पे कांग्रेस पार्टी के एमएलएज हैं, उनको कहीं ना कहीं जब तक कि नतीजे ना आ जाए, सरकार ना बन जाए, विधायकों को बाड़ेबंदी में भेज दिया जाता है। तो इस तरह के लिए भी छत्तीसगढ़ और जो राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सेफली जो है विधायक पहुंच सकते हैं। तो शायद गोवा को लेकर आगे की, अगर जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, गोवा के जो विधायक हैं उनको जो भावी
भी विधायक हो या गोवा में जिस तरीके की जो भी इंटरनल रिपोर्ट कांग्रेस के पास है, हो सकता है छत्तीसगढ़ या राजस्थान उन विधायकों को फिलहाल कुछ दिन के लिए भेज दिया जाए। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिन पे कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल बैठक में क्या कुछ होता है ये बैठक के बाद की ब्रीफिंग पे ही पता चलेगा, लेकिन ये तमाम मुद्दे हैं जहां पर इस तरह की चीजें हैं, जैसे खास तौर पे जैसे हमने गोवा की बात कही कि वहां पे अगर इस तरह की इशू आता है कि हंग असेंबली हो या कांग्रेस बहुत ज़्यादा जो जीत के नज़दीक हो तो वहाँ के विधायकों को कहाँ पर रखा जाए। उसके अलावा गुजरात जो है उत्तर प्रदेश को लेकर कोई चर्चा हो सकती है। तो तमाम मुद्दों पर यहाँ पर कयास है कि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंदर है, जाहिर तौर पे अंदर गए हैं तो उनके बजट के भाषण या बजट में दी गई जो योजनाएं हैं उन पर ज़रूर यहाँ पर चर्चा होगी। और देखिए अभी कांग्रेस के लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सरकारों के साथ साथ पंजाब में सत्ता की वापसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पंजाब में जो सत्ता अगर वापस नहीं आती है, सत्ताई कुर्सी के पास नहीं आ पाते तो राहुल गांधी के डिसीजन पर एक सवालिया निशान है। जाहिर तौर पे हरीश चौधरी जो कि प्रभारी थे उन्होंने बहुत लंबे समय इस मैनेजमेंट को संभाला, उस पर एक बातचीत है। और देखिए जो इंटरनल रिपोर्ट है वो 50 सीटों की तो है, लेकिन 12 से 15 ऐसी सीटें हैं जिन पर कांटे की टक्कर है, जिन पे 100-200 वोट का अंतर नजर आ रहा है। तो कांग्रेस उन 12 से 15 सीटों पर ये कंफ्यूज्ड है कि या तो हम जीत भी सकते हैं या नहीं भी जीत सकते, और उसमें बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी के साथ जो टक्कर है, और अकाली ने भी बहुत बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे किया है। तो तमाम एनालिसिस के बाद पंजाब को लेकर भी यहाँ चर्चा हो सकती है। पहले ये भी उम्मीद जताई जा रही थी क्योंकि बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, अशोक गहलोत यहाँ पर है, तो क्या पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी भी यहाँ पर आएंगे इस बैठक में, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। बैठक चल रही है और बैठक के बाद ही ये पता लग पाएगा कि किन किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा। लेकिन ये साफ है कि केवल किसी राज्य से जुड़ा मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद है, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं, सीएम गहलोत मौजूद हैं, सोनिया गांधी से ये मुलाकात है, क्या राहुल गांधी भी मौजूद है? दूसरी बात ये, क्योंकि भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे हुए हैं और अभी जो हाल ही में राजस्थान का बजट आया, हम बात भी कर रहे हैं जो पेंशन योजना है, ओल्ड पेंशन योजना, उसको लेकर राष्ट्रव्यापी एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही जो कि प्रदेश अध्यक्ष ने की थी, गोविंद सिंह डोटासरा गए थे दिल्ली। तो क्या अब इसको छत्तीसगढ़ में भी एक तरह से जो सरकार कांग्रेस की है वहां पर इस तरह की योजनाएं, जो बजट आया है उस तरह का बजट आगे छत्तीसगढ़ में लागू हो, या जो लोगों को इस तरह की स्कीम दी जाए, कुछ इस तरह की बातचीत? साथ ही साथ क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव के लिए अब जून का समय नजदीक आ रहा है, उसको लेकर कोई रणनीति? देखिए दो बातें हैं। पहला कि पहले भी 2 बार 12 तुगलक लेन पर बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां पर मौजूद नहीं थे उस बैठक में। तब भी मीडिया लगातार ये कह रही थी कि राहुल गांधी से मुलाकात चल रही है, राहुल गांधी से बैठक, पर बाद में पता चला कि बैठक जरूर हुई और 12 तुगलक लेन पर हुई, लेकिन केवल प्रियंका गांधी के साथ ही हुई। अभी प्रियंका गांधी यहाँ पर नहीं है तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी से ही मुलाकात चल रही होगी, लेकिन और सूत्रों से कंफर्म करके ये बात कही जानी चाहिए क्योंकि पहले 2 बार ऐसा हो चुका है कि 12 तुगलक लेन पर बैठक तो हुई लेकिन राहुल गांधी उस बैठक में मौजूद नहीं रहे। बहरहाल आज यही बताया जा रहा है कि बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और राहुल गांधी अंदर मौजूद हैं। दूसरी बात है कि देखिए, सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस को कोई ऐसा बड़ा मुद्दा चाहिए जो वो जनता से कनेक्ट हो, और केवल किसी एक सेक्शन ऑफ जनता से नहीं, एक जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है जिससे कि पब्लिक, देखिए सबसे बड़ी बात है हम जब सड़कों पे उतरते हैं तो लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा है, महंगाई हो चुकी है, ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा चाहिए जो कि अब छत्तीसगढ़ में जैसे राजस्थान में चीजों को संभाला गया है वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी चीजें हों, उसके लिए अब ये बैठक में क्या कुछ मुद्दे उठते हैं ये देखना होगा। अदिति, नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।